नमस्कार मित्रों। आज हम लोग आज की कार्यशाला में एस्ट्रो ग्रंथ के अंतर्गत आप लोग बराबर कहते रहे कि सर हम लोग कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति का बोलचाल से उसका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह सही है। उसके लिए रिसर्च के बाद हमने एक स्पष्ट निर्णय ये प्राप्त किया है कि आप व्यक्ति के कार्यों से, उसके तरीकों से ग्रहों की स्थिति को सरलता से जान सकते हैं। इसमें जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है, सूर्य कब खराब होता है? सूर्य खराब होने के लिए जब आप गंदे हाथों से अपने सिर को छूते हैं बार बार। लोगों ने आपने देखे कि बहुत फैशन में कहीं भी गए, दौड़े दौड़े गए, शीशा देखा और ऐसे 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 बार बार बाल कर रहे हैं। वो क्या है? वो सूर्य खराब होने की निशानी। इसका मतलब आपका सूर्य ग्रह खराब हो रहा है। सूर्य खराब ऐसे कैसे पहचानेंगे? जैसे आपका उच्च अधिकारियों से झगड़ा हो रहा है, शासन स्तर से लाभ नहीं मिल पा रहा है, मुकदमे आदि में फंस रहे हैं, तो वह सूर्य खराब होने की बलवती पहचान हो जाती है। चंद्र खराब कब होगा? जैसे अगर आप में अनावश्यक पानी खर्च करने की आदत पड़ जाए, फालतू में बहा रहे, दरवाजा धुल रहे, बराबर व्यर्थ में फैला गए पानी, तो आप समझ लीजिए आपका चंद्र खराब हो रहा है। व्यर्थ की चिंता आपको सताने लग जाए, बेमतलब के कार्यों की, तो चंद्र खराब होने की पहचान हो जाती है। आपकी में सोच नीचता भरी हो जाए, किसी के प्रति छल प्रपंच करने की हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपका चंद्र खराब हो रहा है। मंगल खराब कब होता है? जैसे आपको अनावश्यक क्रोध आ रहा है, किसी भी कार्य से, किसी भी व्यक्ति से आपको इतना अहंकार यदि जनित आप हो जा रहे, किसी कार्य में, किसी भी व्यक्ति के कार्य पर आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका मंगल खराब हो रहा है। आपके जमीन जायदाद में झगड़ा होने लग जाए, भाइयों से होने लग जाए, परिवार में होने लग जाए, या किसी से झगड़ा हो रहा है बार बार, तो समझिए चंद्र आपका मंगल आपका खराब हो रहा है। इसके अलावा मंगल खराब होने की पहचान कि सेनापति से झगड़ा हो, सेना में झगड़ा हो, पुलिस कर्मियों से झगड़ा हो, तो समझ लीजिए मंगल आपका खराब है। अब बुध जो कि वाणी का अधिपति है, इसके खराब होने की सबसे बड़ी पहचान, यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका बुध खराब हो रहा है। आप हकला रहे हैं तो समझिए बुध आपका खराब है। आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, कोई भी काम कर रहे हो उसमें नुकसान बार बार हो रहा है व्यापार में, तो आप समझिए आपका बुध खराब हो गया। गुरु खराब होने की पहचान क्या है? जब आप बार बार बड़ों, बुजुर्गों, पिता तुल्य लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए अब आपके गुरु को कोई खराब होने से बचा नहीं सकता। गुरु खराब होने में आप अज्ञानता, असत्य भाषण यदि करते हैं, तो गुरु खराब होने पर आप नहीं रोक पाएंगे, वो समझिए आपका गुरु खराब है। या धर्म की निंदा कर रहे हैं, धर्म गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपका गुरु 100% खराब चल रहा है। शुक्र खराब होने की क्या पहचान? यदि आप स्त्री जातक से झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो समझिए आपका शुक्र खराब होने से कोई बचा नहीं सकता। तो शुक्र खराब होने की क्या निशानी है? भौतिक सुख आपको ना मिले, वाहन सुख ना मिले, स्त्री सुख ना मिले, वैभव आप प्राप्त करना चाहे वैभव ना मिले, जुआ खेलने की आदत पड़ जाए, शराब पीने की आदत पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए आपका शुक्र खराब हो चुका है या खराब हो गया है। शनि कब खराब होता है? यदि आप बहुत आलसी हैं तो समझ लीजिए आपका शनि खराब हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। शनि प्रभावशाली होता है कर्मशील व्यक्तियों से। कर्म जितना अच्छा आप करेंगे, न्यायप्रिय होंगे, या आप नौकर, कमजोर लोग को प्रताड़ित नहीं करेंगे, तो शनि अच्छा रहेगा। यदि प्रताड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित करने की आदत पड़ रही है, अकर्मण्य हैं, तो आप समझ लीजिए आपका शनि खराब हो रहा है या खराब हो जाएगा। राहु कब खराब होता है? यदि आप किसी की बार बार चुगली करें, आप चुगलखोर देखते होंगे, ऑफिस में देखेंगे, घरों में देखेंगे,
सास बहू में देखेंगे, देवरानी जेठानी में देखेंगे, भाई यहाँ तक कि सगे भाइयों और चचेरे भाइयों परिवार में देखेंगे, रिश्तेदारों में देखेंगे। जो व्यक्ति चुगली कर रहा है तो उसका समझ लीजिए राहु खराब होने वाला है। और ऐसे लोगों की पहचान आप कैसे करेंगे? ये लोग आप जब फौरी तौर पर प्रथम दृष्टिया जब आप देखते हैं तो बहुत आपको लगता है कि बहुत हीन है, दीन है, इसका हमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन फिर उसके बाद जैसे आप सहयोग कर देंगे तो वो अहंकार हो जाता है। जैसे अहंकार जनित होता है तो आप समझ लीजिए इस व्यक्ति का राहु खराब है, इससे दूर रहना चाहिए। केतु कैसे खराब होता है? यदि आप भिक्षुक जो भिक्षाटन के लिए आते हैं उनका यदि आप अपमान करते हैं, दान मांगने के लिए आते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका केतु खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। भिक्षुक को, याचक को कभी भी अपमानित नहीं करना है तो आपका केतु अच्छा बना रहेगा। केतु खराब होने की एक और पहचान कि व्यक्ति चालाकी तो करता है, चालाकी दिखाएगा, लेकिन उस चालाकी में वह अहंकार जनित हो जाता है तो आप समझिए आपका केतु खराब है। आज बस इतना ही आज की कार्यशाला में। नमस्कार।